हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासी कृतदुग्धसिन्धुं मन्ये स्मिते निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरी त्वां। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां बद्रीनाथं च डाकिन्यां भीमाशंकरं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये एतानिर्ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। चतुर्भुज जगन्नाथ कण्ठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभवेदगर्भो चन्द्रसूर्यो विलोचनः जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीशो परो हरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षकः नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमली रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानं सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमनुमुकुरु सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसु जोदाय कुफलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारो सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर सिर लाए रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम्हारो जस गावी अस कही श्रीपति कंठ लगावी सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हिसा
जम कुबेर दिगपाल चहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लेल्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघि गए अचर जनाही। दुर्गम काज जगत के जेते, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोको हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तीनों के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुगों पर ताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटि मीटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ी हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की नाथ हृदय मोह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय हनुमान। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैता मृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी, मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणम्। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र। जेन त्वया भारत तैल पुनः, प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे कपाणै, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा च यद्रथजला, गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनि। कर्णेन वेलाकुला, अश्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा।
दुर्योधनावर्तिनी सोतिन्ना खलु पाण्डवरण नदी यत्कन्नोधारो हरिः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठति प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानदिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतासु गीता कर्तव्या किम् अन्यैः शास्त्रविस्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विने श्रुता भारतामृतसर्वस्वं विष्णुभक्त्राद्विने श्रुतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्स सुधीर्भक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकशास्त्रं देवकीपुत्र गीत नेको देवदेवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्रीगोपाल चूडामणि यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः ऋग्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः ऋगायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तरविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं जगदानंदकंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विश्व गुरु श्री प्रेम श्री 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 108 श्री प्रेमानंद महाराज जी जो की वृंदावन में सारा विश्व की प्राण मनुष्य की आत्म उद्धार के लिए जो वाणी जो प्रवचन देते, जो भगवान राधा माँ राधा की वो कृष्ण भगवान की जो अमृत वाणी को सुनाते, उसकी श्री श्री गुरुदेव के श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम। तत्सहित क्षेत्राधिपति बड़ा ठाकुर भगवान जगतरनाथ जगन्नाथ सुभद्रा माँ सुदर्शन भगवान 33 कोटि देवदेवी जो कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जो चतुर्धा मूर्ति की सेवा के लिए और तत्सहित विष्णु ब्रह्मांड की सभी प्राणियों का मंगल करने के लिए जो देव देवी है, जो साधु संत ब्राह्मण वैष्णव भक्त वृंद जड़ और चेतन लघुजन गुरुजन तथा जितने सेवायत भाई और बहन सबके श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम। भगवान की वाणी सुन रहे आप सब श्री क्षेत्र धाम पुरी धाम से, जो कि कोई बोलते हैं पुरुषोत्तम धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र से आप श्रवण कर रहे हैं। परम पुरुष परमेश्वर जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मुखनिश्रुत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की 6ठ अध्याय के श्लोक 32 नंबर श्लोक की संपूर्ण 32 नंबर श्लोक की ये भगवान की वाणी में क्या 700 श्लोक में 18 जोग 700 श्लोक, इसमें हमारा आत्म उद्धार कैसे होगा, इसके अंदर में भगवान की मुखनिश्रुत जो देखिए जोग्राफिकल नॉलेज, ग्रामेटिकल नॉलेज,
जो ऐसे जो सूत्र बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो सूत्र है ये इसी का सूत्र है। ज्ञान आयतखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, दैर्घ्य इंटू लंबाई इंटू प्रस्थ इंटू उच्चता, जो फार्मूला जो सूत्र है इसी तरह का सूत्र है, जो सूत्र को आधार करके एक मनुष्य भगवत धाम को प्राप्त हो जाएगा। हम सब जितने भी इंसान देख रहे हैं हमारा सामने, बहुत सा इंसान अपने आप से आपको दुखी मानते हैं। हम भी, मेरे तरफ भी मैं बोला, मैं भी बहुत से मैं अपने आप दुखी मान रहा हूँ, लेकिन भगवान की सृष्टि से हम दुखी होना आवश्यक नहीं, क्योंकि हमारे साथ भगवान है। हमारा पास टंका नहीं, पैसा नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, रूपा नहीं, चांदी नहीं, जो भी हीरा नीला मोती माणिक्य वैदुर्य कुछ भी नहीं है, भगवान तो हमारा साथ है। जिसके साथ भगवान है, जैसे जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर स तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर रतिर मम, जहाँ पर भगवान है वहाँ पर अर्जुन ही जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए हम हरेक दिन जहाँ भी जाएंगे चारों तरफ की मानव, चारों तरफ व्यक्ति को देख रहे, एक डिजीज का, एक रोगी का शरीर को देख रहे, और दूसरा एक वृद्धा और वृद्धों की शरीर को देखते हैं, और छोटा सा बालक को पैदा हुए, थोड़े दिन से पैदा हुए बालक को भी देखते हैं, और स्मशान घाट से ले जाके जो बारियल ग्राउंड बोलते हैं उसके तक लेके जो आग लगाते हैं, सब बोलते हैं, जो मृत्यु का शरीर भी देखते हैं। इस चारों दिखने से भी हमारा मन में भगवत चिंता आता नहीं। क्यों? ये भगवान की माया में हम जन्म जन्मांतर जो अनंत जन्म से हम फंसे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य छह, ये 6 रिपु के साथ जो चारों ओल्ड एज डिजीज डेथ एंड बर्थ, ये चारों प्रक्रिया में आहार और निद्रा भय और मैथुन, इसी प्रक्रिया में हमारा मन सदा चले, कैसे अच्छा भोजन करो, कैसे घूम घाम करो, कैसे आराम से सो, कैसे निर्भय हो, और कैसे संतान संतति जन्म करके भव संसार से उद्धार पाओगे। उद्धार पाने का चिंताधारा हमारा नहीं है। जो भी हमको बोलते हैं कैसे हम परेशान हैं, हमारा टेंशन है, एवरी पर्सन हैज टेंशन, इसीलिए कोई टेंशन की आवश्यक नहीं। राधा 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 कृष्ण कृष्ण, भगवान के नाम जितने समय जो बोलते हैं एमनी बोलते हैं बंगला भाषा से, जो फालतू टाइम बोलते हैं, जो ब्लैंक टाइम है आपके पास जितने समय है, उस समय में जहाँ भी आप खड़े हो बैठे हो, जहाँ भी घर सोते हुए राधा 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 राधा, इसी भगवान के नाम को जीवा में रट करो, आपकी परम मंगल हो जाएगा। भगवान के बोलने का तात्पर्य ये, सर्वभूत स्थितं यो मां भजन्ते स्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मयि वर्तते। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोले हैं, अर्जुन मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, मैं ही मत सत सत्ता हम अर्जुन ममीमांच जीवलोके जीवभूत सनातन मतः परंतरन्नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने लगे जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंद सबके पद कमल सदा जुरी जुग पानी सियावर सिय राममय सब जग जानी करो प्रणाम जुरी जुग पानी। हर एक प्राणी की जड़ और चेतन सभी की अंदर सभी भगवान के स्वरूप ऐसी मानना भगवान की डायरेक्शन है। तो अर्जुन के लिए जो है, अर्जुन वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। हम संसार में स्थित होते हैं कैसे? ये संसार भगवान के, पृथ्वी भगवान की है, ये माटी पानी पवन आकाश जो भी दिख रहे हैं सब, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र सब तो भगवान है। हमें कैसे को लेकर ये मेरा है आ रहा है, हम इनको बुलाकर हमारा माप जो बोलते हैं काठी पड़ते हैं, हमारा इतना तुम्हारा इतना, जो बोलते हैं क्यों हमारे साथ ले जाएंगे हम, कुछ नहीं। लेकिन ये हमारा माया क्या भ्रम, ये हमारा भ्रम है, ये हमारा
जन्म जन्मांतर की कुसंस्कार है, इस कुसंस्कार को तोड़ने के मिटाने के लिए एक साथ राधा नाम के सिवा संसार में भगवान के नाम सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं। कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। भाई कलिजुग में यज्ञ जप तप व्रत सब कुछ करने से भी मुक्ति का रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवल कड़ो नास्त्यव 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 गतिरन्यता। भगवान के नाम से सिवा इस संसार के दिखने, मैं आपके अनेक टाइम से बोल रहा हूँ, जो कुछ भी सरकार की गवर्नमेंट की गाइडलाइन में कुछ योजना जो मिलते, हम बार बार उस मुख में बोलते हैं वो दिया, वो सरकार वो दिया, वो सरकार वो दिया बोलते। इलेक्शन के समय बड़े बड़े नेताओं के प्रचार करने में हमको कुछ कुछ देते, खाने पीने घूमने के लिए देते हैं ना। नहीं, इसी तरह भगवान की जब आप गुणगान करेंगे, भगवान के नाम जपा करेंगे, जो भी जोग के अनन्य चिंतन जो जजनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से, अनन्य क्या, न अन्य इज इक्वल टू अनन्य। आप भगवान के सिवा दूसरे के ऊपर किसी की व्यक्ति विशेष के ऊपर कुछ धनीशाली बोलो कि गर्भशाली बोलो कि बड़शाली बोलो, कुछ भगवान के सिवा अन्य कौन सी व्यक्ति विशेष इंसान के ऊपर कभी भी भरोसा मत रखो, क्योंकि वो भी दूसरे की भरोसा में जीवित है। देखिए, हम हमारा सीनियर अफसर को डरते हैं, वो जो सीनियर अफसर वो ऊपर अफसर को डरते हैं, वो ऊपर अफसर जो नेता को डरते हैं, वो नेताजी की जनता को डरते हैं। एक दूसरे बार इलेक्शन में यदि वोट नहीं देंगे राम नाम से सत्य हो जाएंगे। ये तो संसार के डर है ना। क्यों डरते हैं हम? हमारा जो स्वार्थ की कमी हो जाएगी तब क्या अभाव हो जाएगा। हमको दान सोसाइटी में हमको कोई छोटा आँखी से देखेंगे, ऐसे मन में सोचते। लेकिन भगवान के नाम आप जब तक जपा करेंगे, राम 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 कृष्ण कृष्ण जितना बार होगी आपकी उन्नति ही उन्नति होगा। यह जन्म और पर जन्म में आपकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। भगवान का भक्त अपने शरीर के सहित संपूर्ण संसार की भगवान का ही स्वरूप समझता है, इसलिए वह नित्य निरंतर भगवान में ही रहता है और भगवान में ही सब बर्ताव करता है। उसके भाव में ये पांचों बातें रहते हैं। मैं भगवान के हूँ, मैं जहाँ भी रहा हूँ भगवान के दरबार में ही रहता हूँ। मैं जो भी शुभ कार्य करता हूँ भगवान के ही कार्य करता हूँ। मैं शुद्ध सात्विक और जो भी पाता हूँ भगवान की प्रसाद पाता हूँ। भगवान के दिव्य प्रसाद से भगवान की जनों की सेवा करता हूँ। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, ऐसे ही उस भक्त का बर्ताव भगवान में ही होता है। जैसे शरीर में संबंध मानने वाला मनुष्य सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर शरीर में ही रहता है, ऐसे ही भक्त सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर भगवान में ही रहता है। आत्मप्यमेन सर्वत्र, आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखं स योगी परमं मतः। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान दिखता है और सुख अथवा दुख के भी समान दिखता है, वह परम योगी माना गया है। सुख और दुख, हानि और लाभ, जय और पराजय, शीत और उसको समान देखने वाले कितना साधक है। हम ऐसे कर सके? बताओ, आपके 5,000 आज नष्ट हो गया, गिरा गया, मनी पार्स का ATM गिरा गया, आपको अच्छा लगेगा? 5 लाख क्या जी 5,000 सुभद्रा योजना से आपके अकाउंट में आएगा, आपको दुख लगेगा? नहीं, क्यों? सुख के समय हम सुखी होते हैं, दुख के समय हम दुखी होते हैं। भगवान की डायरेक्शन में ऐसी गवर्नमेंट जो भगवान की गाइडलाइन से, इस गाइडलाइन पे ऐसी निर्देश नहीं है। आप सरे को प्रश्न क्या लाए थे तुम खो दे। हम बोलते हैं हमारा वो खा दिया, हमारा ये ले गया, जो बोलते हैं हम क्या लाए थे जो हमारा खो गया। जो हम ये हमारा था वो दूसरा कल और किसी का था, परसों और किसी का हो जाएगा। ये परिवर्तन संसार का नियम है। गीता का सार ये है, जो परिवर्तन ही संसार परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन होता है इसमें कभी सुख नहीं मिलते। आज नवजवन संपन्ना सुंदर स्त्री प्राप्त हो, नवजवन संपन्न पुरुष प्राप्त हो, अधिक करोड़पति बन जाओ, जो भी हो, इसमें आप कभी सुख नहीं रहेंगे, क्योंकि आज नहीं तो काल ये जो टूट जाएगा। क्योंकि
डैमेज हो जाएगा। ये संसार का नियम, सम सरति इति, संसार जो सरते सरते चलते काल क्या करते, जो बोलते हैं आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं जाति क्षयं यौवनं प्रत्यायन्ति गताः पुनर्न दिवसाः कालो जगत भक्षक। ये जो काल है वो जगत को भक्षण करता है। इसीलिए हमारा सत्व क्या है, भगवान के सिवा हमारा सत्व कुछ भी इस संसार में नहीं है। हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख की भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। जैसे सामान्य मनुष्य अपने के शरीर में देखता है और शरीर के सभी अंगों की सुख पहुंचाने का तथा उनका दुख पीड़ा दूर करने का स्वाभाविक प्रयत्न करता है। देखिए, हमारा हेड जो बोलते हैं, मुख बोलता है, मुंड बोलते हैं, ये जो इसी के लिए हम जितने पैसा बर्बाद करते, खर्च करते, पुष्पों पाउडर, इसी तरह हमारा बॉडी के सभी जगह पर क्या इतना पैसा लगते हैं क्या? नहीं नहीं, क्यों? ये हेड है कलेक्टर की जी के, बड़ा बड़ा नेता ऑफिसर के लिए गेस्ट हाउस है, साधारण लोग के लिए क्या रेस्ट हाउस, फुटपाथ के जो विश्रामागार है, ऐसे सूचना चलते। लेकिन हमारा शरीर में हम एक अंग को पीड़ा होता है, दांत पेन होता है, कि आंखों में आंसू लहू निकलता है, कि जो भी कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ टाइफाइड दर्द होता है, कि जो भी बोलो होने से हम क्या करते हैं, इस अंगों को सुख देने के लिए में हम मेडिसिन खाते। नहीं तो ये हम अंग हमारे तक कुछ काम के नहीं। मुंड में तो हम सब करते हैं, चिंतन करते, मुंड में तो, मुख में तो खाते, मुख को सुंदर को सब तो देखते। ये बाएं हाथ की अंगुली क्या काम है? पेनो तो हो, ऐसी तब समझते, इतने तो हम रहते नहीं। हमारा शरीर अंग के सुख का प्राप्ति कराना का हमारा कर्तव्य है। वैसे ही सब में भगवान को देखने वाला भक्त सभी प्राणियों का सुख पहुंचाने की तथा उसका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा करता है। साधु हरेक प्राणी का हित साधन जो करते हैं उसको साधु बोलते हैं। दूसरे के हित साधन करने वाले इंसान बोलो, भगवान बोलो, कि जो भी बोलो, उसकी इसी को साधु बोलते हैं। क्योंकि ये साधु और दूसरे की सेवा करने के लिए डेडिकेट हो चुके हैं। इसीलिए साधु को बोलते हैं साधु दर्शन मात्रेण तीर्थं कोटिं फलं लभते, गीतायां श्लोक पाठेन गोविंदं स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थं कोटिं फलं लभते। एक साधु को दर्शन करने से कोटि तीर्थ का फल प्राप्ति होता है। देखिए, इसमें इस साधु की महिमा कितना है, आप इसी के श्लोक से ही आप पहचान सके। ऐसा करने में उसके भीतर किंचन मात्र भी अभिमान नहीं होता। हमारा दूसरे अंग को पेन होता है, इस अंग को पेन, उस अंगों की पेन को दूर करने के लिए हम मेडिसिन यूज करते हैं। हम क्या अभिमान पड़ते हैं, जो बात के बोलते हैं क्या तू क्यों पेन हुआ, मैंने मेडिसिन तुम्हारे लिए खाए, नहीं तो ये अंग हमारा है, ऐसी चिंता हमारा है। इसलिए इस विश्व ब्रह्मांड में जड़ और चेतन जितने भी प्राणियों के हम देख रहे हैं, 1,84 जोनी में जो भी प्राणी है, भगवान की सिवा दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए हम सभी की हृदय में भगवान के स्वरूप दर्शन करके हर एक प्राणी का उपकार करना चाहिए। परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडने। दूसरे व्यक्ति को, दूसरे इंसान को, प्राणियों की जब आप कष्ट देंगे तो उस कष्ट का परिणाम आपको ही भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो काल। ऐसी जैसी भीष्म पितामह ने जो भोगी रहे थे, जैसे जगन्नाथ जी द्वापर युग में अंतिम में जारा सबर के द्वारा भोग रहे थे अपने कर्म फल। ब्रह्म अभिशाप था, जो माँ गंधारी का अभिशाप था, उसके जो अपने वंश को भी विनाश कर दिए थे भगवान। ये अभिशाप, ये कर्तव्य कर्म का फल है। हम जैसे आचरण करें, जैसे कर्म करें, उस फल इसी तरफ भगवान हमको देते हैं। क्योंकि कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्ते कर्मणि। ही अर्जुन, आपके कर्म करने का अधिकार है, फल पाने का अधिकार नहीं है। ये डिसाइड टू लॉर्ड जगन्नाथ, हम ड्यूटी करेंगे, कितना पेमेंट होगा,
कितना पुराण में मिलेगा, कितना श्राद्ध में मिलेगा, कि दान दक्षिणा देगा, इट इज डिपेंड टू द लॉर्ड जगन्नाथ, डिपेंड अपॉन द लॉर्ड जगन्नाथ। हमको पता नहीं, हमारा कर्तव्य करने का हमारा अधिकार है। क्या मालूम क्या मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हमारा प्रारब्ध में जो भी लिखा है, चाहे सुख और दुख, वो स्वतः हमारा पास आएगा। जैसे हमारा एक उदाहरण होते हैं, हमारा गंजाम जिला की एक्स MP मैडम प्रमीला माँ, जो कि कोई भी सोच नहीं थे मन में जो इस एक दिन MP हो जाएंगे उड़ीसा की। क्यों? ये प्रारब्ध में लिखा है। प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो भी सोच नहीं थे जो हम एक दिन भारतवर्ष का प्राइम मिनिस्टर बन सके। ये प्रारब्ध में लिखा है, उस पर तो आएगा। आप चेष्टा करें न करें। जैसे करमंडल एक्सप्रेस से एक्सीडेंट हो गया, वो जो बैठे रहे थे यात्रियों, जो भाइयों बहनों, वो सोचे थे हमको एक्सीडेंट हो, हम जीवन छोड़ूंगा, यहाँ पर प्राण चल जाएगा। हम ऐसे तो सोचे नहीं थे। क्यों यहाँ पर घटा? ये प्रारब्ध में लिखा था। हम दुखित है, लेकिन ये प्रारब्ध में प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा। शरीर तुलसी सोचना क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। भगवान जो मुख दिए है, व्हाइट आपको बोला रहे, भगवान ने आँखी और ओठ, ये दोनों तो दिए भगवान के रूप संदर्शन करने के लिए आंखों, रूप भगवान की नाम श्रवण करने के लिए कानों, भगवान के नाम को मुख में उच्चारण करके मुख को। ऐसी भगवान के जो भी सेवा करते हैं हमारे मुख वाणी से, बोलो नेत्र से, कर्ण से, नाम रूप गुण धाम, ये चारों के एक ही आश्रय करो तो भगवत प्राप्ति जरूर हो जाएगा। ये भगवान के निर्देश है। भगवान को अर्जुन बोलते हैं, भगवान को अर्जुन बोलते हैं। अर्जुनवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलता स्थिति स्थिरम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने ममता पूर्वक जो यह योग कहा है, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण में इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। सुख और दुख में एक ही समान, सुख प्राप्ति होने से विचलित नहीं होना, दुख प्राप्त होने से उसमें जो दुख में उद्विग्न, सुख में उद्विग्न होना, दुख में विगत होना, ऐसी होना नहीं चाहिए। लेकिन होते ही नहीं। हमारा कोई भी माइनस मार्किंग हो गया, हमारा पैसा बोलो, टंगा पैसा बोलो, धन संपत्ति जो भी हमारा लॉस हो गया, तो हमको आनंद मिलेगा नहीं। तो क्यों? हमारा समता की स्थिति में हम नहीं है। इसलिए भगवान अर्जुन से भगवान को फिर पूछे, चंचल हिंग मनंग कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। कारण की हे कृष्ण, मन अर्जुन भगवान की बोले, हे अर्जुन, हे भगवान, कारण की हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, दृढ़, जिद्दी और बलवान है। देखिए, अनेक समय जिद में अनेक जन संसार टूट जाता है, मन के कारण में। ऐसा मैं करूँ, छोटे बालक से मरने तक, बूढ़े तक, जो बोलते जरा आश्रम में जो भी रहते, वो भी एक दिन जिद्दी करके घर से निकल चले, जिसके कारण वो जरा आश्रम में जाते हैं। जब जिद्दी से हटते हैं, कभी जरा आश्रम में जाना नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बेटे, मेरे पोए, मेरे नाते नाती, मेरे सबके पास में रहूंगा। इसी जिद को उसके तोड़ देते। जो मन में जो जिद करते, वो जरूर किसके पास रख देंगे। हमारा जिद क्यों नहीं तो नहीं, दूसरा भगवान तो हमको कोई ना कोई रास्ता रखते हैं ना, ऐसे इतना भी जिद करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन ने बोले, हे प्रभु, हे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, ये मन चंचल है, जिद्दी खोर है। चंचल क्या? अब ऐसा सोचता है, अब दूसरे एक मिनट पे एक सोच रहा था, दूसरे मिनट में और एक सूचना में चला गया, तीसरे मिनट में और एक सूचना, ऐसे मन गिर तो राउंड अप मूविंग कर रहे हैं। ये चंचल है। उसके रोकना में आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। आकाश में जो वायु है, उसको बांधेंगे किसी भी जाल में, गामछा में, टवाल में, कहाँ भी किसी भी रोक सके उसी को नहीं। इसीलिए भगवान को अर्जुन ने बोले, हे प्रभु, ये जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, हे जगन्नाथ, इस मन को कैसे मैं रोक सकूं, ये जो चंचल मन को। देखिए भगवान ने कैसी उपदेश दे रहे, हमारे जो मन को हम नियंत्रण में रखने के लिए क्या उपाय बताते हैं। भागवत में लिखा है, उड़िया भागवत में
अति बड़ी जगन्नाथ दास जी ने लिखे गए अपनी लिखनी मन से। क्या लिखा है? ये मन स्थिर करिबारे गोविंद बिना केहू पारे। गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद। भगवान की सिवा इस संसार में कोई भी पार्थिव वस्तु, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति विशेष हमारा मन को स्थिर, कोई भी परिस्थिति हमारा मन को कंट्रोल में स्थिर नहीं कर सके। एक ही भगवान की सिवा दूसरे की कोई क्षमता नहीं। इस क्षमता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान ने अर्जुन की क्या उपदेश दे रहे हैं? श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनोदु निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु, यह मन बड़ा चंचल है और इसी का निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसका निग्रह किया जाता है। देखिए, मन में जो लोग जो नॉन वेज यूज करते हैं भोजन के लिए, कितने लोग बोलते हैं हम सोमवार में नहीं खाते हैं, कितने लोग बोलते हैं गुरुवार नहीं खाते, कितने लोग बोलते हैं रविवार संडे में खाने से सूर्य बोलते हैं बड़ रोग हो जाएगा, इसलिए हम नहीं खाते। कोई किसी बार को मानते, क्यों मानते? ये संदेह है मन में। आप भोजन तो सोमवार में खाने से जो मछली खाएंगे, जो जीव को हत्या करेंगे, उसी कष्ट होगा। जो दिन आप खाएंगे वो पाप तो आप जरूर भोगना पड़ेगा। इसलिए बार का क्या आवश्यक है, टाइम का आवश्यक क्या है? ये मन को कंट्रोल करने का लिए ये भगवान के एक माध्यम है। देखिए, सातों बारों से अन्याय करने का, प्रकृति व अधर्म करने का जो मन में सोच रहे हैं हम सब कुछ, उसके रोकने के लिए ऐसे एक वैराग्य और क्या अभ्यास नहीं। आज नहीं, गुरुवार लक्ष्मी के बार माँ लक्ष्मी की कृपा से 5 दिन मिल रहे, सुखे चल रहे, आमिष खाने से महालक्ष्मी विरक्त होगी, सब संपत्ति चल जाएगा ना, आज गुरुवार नहीं खाएंगे। क्या हुआ इन्हें मन में? मन को कंट्रोल हो गया, मन को विवेक से। ये लक्ष्मी का दिन है, जीव हत्या करने का गवर्नमेंट का गाइडलाइंस नहीं, भगवान की निर्देश नहीं, लक्ष्मी के नहीं, जगन्नाथ धाम की भी निर्देश नहीं, इसलिए खाना मना है। इस तरफ मन को आप प्रत्येक परिस्थिति में जब कंट्रोल करेंगे तो अभ्यास में मन शनि एक दिन से सब कुछ संभव नहीं है। बिना अभ्यास से विषम विद्या। जो भी सर्कस में देख रहे हैं, जो भी कला प्रदर्शन करते हैं, जो बनाटी खेल कर देखते हैं, सिंगर बोलो कि बड़ी बिल्डर बोलो, जो संसार में जो पावरफुल, जिसके पास जो भी शक्ति है, ये शक्ति भगवान उसी के इसी तरफ देते हैं, किसी टाइम देते हैं, उसके अभ्यास से उसको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन के बोले, अर्जुन तुम अभ्यास से और वैराग्य। वैराग्य क्या? विवेकपूर्ण विचार इज इक्वल टू वैराग्य। आमिष खाना, देखिए जीव का मृत्यु हो गया। हमारा छोटे से बालक, मेरे बीबी नयागढ़ में है, अभी घंटपड़ा में, हमारा नाती जो बोले बड़े बेटी के बच्चा हमारा घर में 2 बार ऐसे हो जाएगा तो उसके जड़ हो जाएगा, हमारा नाती को जड़ हो गया। अच्छा, आपने सोचिए, जो जीव को हम हत्या करते हैं उसकी माता पिता ऐसी तरफ भी सोचते हैं, क्योंकि संसार में जो भी पैदा होते हैं उस मरने तक किसी की प्राणी की मृत्यु की इच्छा नहीं होता। सब बोलते हैं हम अमर बर पाके यहाँ पर रहूंगा, जौवन प्राप्ति, बुढ़ापा नहीं होगा, रोग नहीं होगा, मृत्यु भी नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर। इससे वोल्टेज डिजिटल बात, इसमें कोई भी निकल नहीं चाहे। राजा और रंग की सबकी अंत का एक सा हुई, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, तेरा नाम एक सच्चा दूजा ना कोई। इस संसार में भगवान हे जगन्नाथ, आपकी सिवा कोई भी नहीं है हमको सुरक्षा देने के लिए। ऐसी विश्वास मन में जब हो जाएगा, भगवान आपकी हाथ जरूर पकड़ देंगे। ऐसी विश्वास करने के लिए, इस मन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे? भगवान के श्री चरण में मन को समर्पण कर देंगे। अर्जुन ने 2 श्लोक में प्रश्न किया है,
और भगवान ने आधे श्लोक में ही उसका उत्तर दिया। इसमें सिद्ध होता है कि भगवान ने मन की एकाग्रता का अधिक महत्व नहीं दिया, क्योंकि ये होगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना। छोटे बच्चे को वायु वायु जो भी किसी का बोलते हैं ABCD पढ़ी क्या बोलते हैं, गंती बोलते हैं, जो भी आस्ते आस्ते वो ग्रेजुअली ये नियंत्रण में लेते हैं, वो जो प्रैक्टिस करते हैं। इसी तरह प्रत्येक क्रियाओं करने के लिए हमको साधना करना जरूर है। अर्जुन 2 श्लोक में प्रश्न किया है और भगवान ने आधे श्लोक में इसकी उत्तर दिया है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने मन की एकाग्रता को अधिक महत्व ये नहीं दिया। और संशयात्मना योग दुष्प्राप्य इति में मति वश्यात्मना तु यदता शक्तो वा तु विपात्मतः। असंशयात्मनं योगो दुष्प्राप्य इति में मति वश्यात्मनं तु यदता शक्तो मृतायतः। जिसका मन पूरा बस में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, क्योंकि पाठ बोलो, गीत बोलो, पुराण बोलो, जो भी कर्म आप करो, ड्राइविंग बोलो, उड़ाजहाज चलाओ कि प्लेन चलाओ, आपकी माइंड यदि कंट्रोल नहीं था आप जरूर दुर्घटना कर सकेंगे। दाल में डालो, खीरी में लंका गुंड डाल देगी, एब्सेंट माइंड तो हो गया, क्या करो? क्यों? मन की कंट्रोल नहीं है। इसीलिए जिसके मन पूरा बस में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त नहीं, योग प्राप्त होना कठिन है। परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा बस में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा ये व्यू है, मेरे ये कंक्लूजन है, मैं आपको तुमको उपदेश नहीं दे रहा, मैं बता दूं ये कि गवर्नमेंट की नियति के निर्धारित तो ये जो क्या जत्न करने वाले, मन को बस करने के लिए जत्न प्रयत्न करने। देखिए आज मन के जितने खाने के लिए यौवन अवस्था में जो कि प्रौढ़ोहं यौवनस्थो विषय विषधरी पंचभिर्मर्म संधौ दष्टो नष्टो विवेक सुतधन युवती स्वाद सौख्य निसन्न। यौवन समय, यौवन की काल में जो जो चीज मन को आवश्यकता, रूपवती सुंदर स्त्री बोलो, खाने पीने के जो भेज बोलो, विभिन्न दामी दामी स्वर्ण अलंकार बोलो, ड्रेस बोलो, ऐसे जो भोग प्राप्ति के लिए जैसे मन आकुल होता है, जब बुढ़ापा आता जाए, बुढ़ापा आ जाएगा, जो दूसरे की समय आ जाएगा, इसी तरफ जब शरीर हो जाएगा, शरीर का गति होगा, उसी समय आप क्या भोग करेंगे बताइए? आपके पास 10 क्विंटल स्वर्ण हीरा, 10 क्विंटल 20 क्विंटल सोना, इसी तरफ कोटि करोड़ टंका आपके पास जमा करेंगे, क्या करे आप? अब तो घुसने के यहाँ से एक चाखंड घुस रास्ता ट्रांसफर होने की आपकी कैपेसिटी भी नहीं है। इसीलिए मरते दम तक, जब तक प्राण हमारा शरीर में नहीं निकला, तब तक मुख पे राम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि राहिए। सचिन तेंदुलकर को ऐसे दिया, एक भजन में कौन से गाया था, जब इसी को इतना दिया, इसी को दिया, किसने किसी को इसके गोड़ भांग गया सचिन तेंदुलकर। आपके बोलेंगे और प्रभु जी उसके तो गोड़ टूट दिया सचिन तेंदुलकर, मेरे भी गोड़ भांग जाओ, ऐसे क्या बोलेगा? नहीं तो दूसरे सुख क्या हमारा फायदा के, दूसरे दुख यदि हमको आग्रह नहीं मिलता, दूसरे हम देखते हैं इसलिए दुखी है, इससे में हमको दुख नहीं लगता, उसके सुख में क्यों दुखी होना हमको आवश्यक है। हर एक प्राणी अपने आप से दुखी है। कौन जगह बोलो, मेरे यूट्यूब में जो चढ़ रहा है उसके लिख दो, हम हृदय में छाती में हाथ रखो जो मैं इस संसार में एक सुखी व्यक्ति हूँ। जो भी बोलेगा ये जीवन मुक्त महापुरुष होना चाहिए, वो जब होते हैं वो तो लिखेंगे, नहीं तो कोई भी गृहस्थ मनुष्य जो बोलते इंसान है कोई भी लिख नहीं सकेगी हम सुखी हूँ, क्योंकि इस संसार में ओल्ड एज जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन में चारों दुख हर एक टाइम में हमको क्रश करते हैं। आयु नश्यति पश्यति, हमारा जौवन जो मैरिज के समय था, अब 5-10 साल बनने से वो जी बात जाकर मौसा बोलेगा और जा बोलेगा, बुढ़ा बोलेगा, क्यों बोलते हैं? ये डिजीज प्राप्त हो जाएगा, रोग आ जाएगा।
ओल्ड एज डिजीज डेथ ने बात जन्म तो हो चुके, मर जरूर तो मरेंगे। इसलिए मरने से पहले भगवान की श्री चरण में मन को लपाट करो, नाम जपा करो, नाम रूप गुण और धाम की आश्रय करो, जरूर भगवत प्राप्त हो जाएगा। जय जगन्नाथ। देखिए मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पंडित नहीं हूँ कि संस्कृत हिंदी परफेक्ट इंग्लिश, इसी तरह में मेरे क्वालिफिकेशन के अंदर में +2 में मेरे योग्यता है +2 और हिंदी मेरे मैट्रिकुलेशन के। इसलिए बोलने से लिखने का जितना स्पीड होता है, बोलने में कोई त्रुटि हो जाता है, प्रैक्टिस के अभाव में जो बोलने बिना अभ्यास से विषम विद्या, इसलिए माफ करेंगे मुझे। जो भगवान की वाणी की आपके सामने उपस्थापन कर रहा हूँ, इसी से कर रहा हूँ, इसी के माध्यम से आपकी प्रेमानंद स्वामी के पास में पहुंचाता हूँ। जो आप सबकी श्री चरण में अनंत प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। हे भाई और बहनों, जितने समय पाते 5-10 मिनट के लिए भी जिंदगी में राम 24 आवर्स में 5-10 मिनट राधा राधा कृष्ण कृष्ण हो जाओ, जिंदगी सुधर जाएगा। ये प्रेमानंद महाराज की वाणी। विमस्या पिरणमंगो मुनि रविमति ब्रह्म यदि शुद्धं अशुद्धं मामम दोष न विद्यते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणोहिताय च जगद्धिताय पुष्टाय गोविंदाय।